जय जिनेन्द्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र पर आधारित एक कहानी। एक दिन वे श्रवण राजा वसंत ऋतु में क्रीड़ा के निमित्त उद्यान में यत्र तत्र सा आनंद विचर रहा था कि इतने में ही उसकी दृष्टि एक शिला पर विराजमान ध्यानस्थ श्री मुनिराज पर पड़ी। सो तुरंत ही हर्षित होकर वह राजा श्री मुनिराज के समीप आया और विनय युक्त नमस्कार करके बैठ गया। श्री मुनिराज जब ध्यान कर चुके तो उन्होंने धर्म वृद्धि कहकर आशीर्वाद दिया और इस प्रकार धर्म उपदेश देने लगे। यह जीव अनादि काल से मोह कर्मवश मिथ्या श्रद्धान ज्ञान और आचरण करता हुआ पुनः पुनः कर्म बंद करता और संसार में जन्म मरण आदि अनेक प्रकार दुखों को भोगता है। इसलिए जब तक इस रत्नत्रय जो कि आत्मा का निस्वभाव है की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक यह जीव दुखों से छुटकारा, निराकुलता स्वरूप सच्चे सुख व शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती, जो कि वास्तव में इस जीव को हितकारी है। इसलिए भगवान ने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को मोक्ष मार्ग कहा और सच्चा सुख मोक्ष अवस्था ही में मिलता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना मुमुक्ष जीवों का परम कर्तव्य है। इस प्रकार श्री मुनिराज ने राजा वैश्रवण को उपदेश दिया। सो राजा ने सुनकर श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को यथाविधि पालन कर किया। पूर्ण अवधि होने पर उत्साहित सहित उद्यापन किया। पश्चात एक दिन वह राजा एक बहुत बड़े बड़ के वृक्ष को जड़ से उखड़ा हुआ देखकर वैराग्य को प्राप्त हुआ और दीक्षा लेकर अंत समय समाधि मरण कर अपराजित नामक विमान में अहमिंद्र हुआ और फिर वहां से चलकर मिथिलापुरी में महाराजा कुंभराय के यहाँ सुप्रभावती रानी के गर्भ से मल्लीनाथ तीर्थंकर हुए। सो पंच कल्याणक को प्राप्त होकर अनेक भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाकर आप परम धाम मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार वे श्रवण राजा ने व्रत पालन कर स्वर्ग के मनुष्यों के सुख को प्राप्त कर मोक्ष पद प्राप्त किया और सदा के लिए जन्म मरण आदि दुखों से छुटकारा पाकर अविनाशी स्वाधीन सुखों को प्राप्त हुए। इसीलिए जो नर नारी मन वचन काय से इस व्रत की भावना भाते हैं अर्थात रत्नत्रय को धारण करते हैं, वे भी राजा वे श्रवण के समान स्वर्ग आदि मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं। जय जिनेन्द्र।